बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। एक नई सुबह का आगाज़ और एक नया दिन अल्लाह ताला के हुक्म से स्टार्ट हुआ है। और सुबह सुबह मैं बना रही थी नाश्ता। बेटी ने भी आज सुबह से ही जाना है और मुझे भी जाना है, निकलना है जल्दी से। तो बस मैंने नाश्ता जो है ना प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आप पतीली देख रहे हैं ना, वो क्यों पक रही है सुबह सुबह, उसमें हो रही है बिरयानी दम। मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो रात को ही रेडी करके रख लेती हूँ और सुबह जो है ना सिर्फ चावलों के साथ उसको जो है ना दम देना होता है। तो इसलिए कि बेटी की आज फुल डे है, यानी कि सुबह से जाएगी तो वो तकरीबन मगरिब के बाद वापस आएगी। तो उसने ले जाना होता है अपने लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो मैंने बिरयानी बना दी थी और फिर अकेले तो खाया नहीं जाता, फ्रेंड्स होती हैं, 3-4 फ्रेंड्स भी साथ में बैठ जाती हैं, कुछ अपना लंच लेकर आती हैं और कुछ जो है ना मिलकर शेयर कर लेते। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना बिरयानी मेरे हाथ की इसकी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने मेरी बेटी को बोला हुआ था जब भी बिरयानी लाओ तो थोड़ी ज़्यादा लाया करो। तो इसलिए फिर मैं अब यहाँ पे जो है ना बिरयानी दम दे रही थी सुबह सुबह से। और इसको मुझे पैक भी करना होता है इसलिए, और मैं जो है ना काफ़ी पहले उठ जाती हूँ जाने से, ताकि मैं अपने काम जो है ना वो निपटा सकूँ। आप मेरे पिछले व्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं जल्दी जल्दी से सब बना रही थी नाश्ता। और बेटी ने जो है ना खानी थी ब्रेड, उसने कहा मैं बस ब्रेड से खा लूँगी, आप अपने लिए बना लें पराठा। लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा पराठा इसलिए बना लिया था, मुझे पता है बेटी जो है ना 2-3 निवाले इसमें से खा लेगी तो अच्छा है, खा लेगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वही हुआ था, उसने खा लिया था। और यहाँ पे मैंने जो है ना ऑमलेट बना लिया था। ऑमलेट के बगैर जो है ना मेरा नाश्ता नहीं होता, एग मुझे नाश्ते में लाजमी चाहिए होता है। और फिर पूरा दिन होता है ना तकरीबन, तो आधा दिन तो हम घर से बाहर ही गुजारते, तो इसलिए जो है ना फिर मैं सही से नाश्ता करके जाती हूँ, इसलिए कि बाहर मैं कुछ भी नहीं खाती। और सब जो है ना मंगवा लेते, कोई समोसा मंगवा लेता है, कोई पेटीज़ वगैरह, लेकिन मैं ये सब चीज़ें जो है ना नहीं खाती हूँ। इसलिए कि एक तो मुझे जो है ना एसिडिटी का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और बिस्किट मैं अपने बैग में, या आलमंड्स जो है ना वो मैं अपने बैग में रखती हूँ, तो बस मैं वही खा लेती हूँ। बिस्किट भी ज़्यादा शौक से नहीं खाती, लेकिन आलमंड्स जो है ना वो मैं ले लेती हूँ। तो बस इस तरह से जो है ना मुझे नाश्ता फिर जो है प्रॉपर करना होता है। और यहाँ पे देखिए मैं जो है ना अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ। बिरयानी को दम आ चुका है, बस इसको मुझे जो है ना लंच बॉक्स में निकालना है और ये रेडी हो जाएगी। तो ये हमारा नाश्ता जो है ना वो रेडी हो चुका है और ब्रेड जो है ना वो आने वाले हैं। तो बस अब ब्रेड जो है ना मैंने टोस्ट करने डाल दिए थे टोस्टर में, अब जल्दी से मैं ले आऊँगी। तो हमने नाश्ता कर लिया था और फिर मैं चली गई, बेटी भी चली गई। और अब ये जो है ना आने के बाद का दिखा रही हूँ मैं आपको। आने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पर शेक बनाना था, मैं शेक बना के जो है ना वो रख देती हूँ फ्रिज में आते ही। और शाम के टाइम जब बेटी के आने का टाइम होता है तो आधा पौना घंटा पहले फ्रिज से मैं निकाल के रख देती हूँ। तो बनाना शेक उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं जो है ना जल्दी से बनाना शेक बना रही थी ताकि बनाना शेक रेडी कर दूँ। और खाना वगैरह सब दे दिया था मैंने, पापा को भी खाना हो गया था और सब किचन वगैरह सब साफ़ हो चुका था। अब यहाँ पे जो है ना जल्दी जल्दी शेक बना के और मैं इसको रख दूँगी। और फिर मुझे आज खाना बनाना था, गोभी गोश्त बनाना था। तो गोश्त जो है ना वो मैं सुबह निकाल के चली जाती हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तो गोश्त जो है ना वो आराम से मेल्ट हुआ हुआ होता है, फिर जल्दी से मैं पका लेती हूँ। तो गोभी इतनी फ्रेश सी जो है ना वो आई हुई थी उसको मैंने बनाया नहीं था, तो अभी मुझे गोभी जो है ना वो बनानी भी है जल्दी से। तो बस मैं गोभी जल्दी बना के और फिर खाना चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सा शेक जो है ना बनाना शेक रेडी हो चुका है, इसको मैं रख दूँगी। और अब जो है ना शेक जो आते ही पी लेती ना बेटी, तो ये कि उसको फिर खाने वाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि जिस टाइम वो आती है तो वो ना खाने का टाइम होता है और अगर वो कुछ खा भी ले कोई स्नैक्स वगैरह तो फिर रात का खाना जो है ना वो स्किप हो जाता है। और फिर 2-3 बजे रात को भूख लगती है और वो टाइम जो है ना खाने का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं उसको बोलती हूँ कि आके एक गिलास शेक पी लो। सॉरी, मुझे थोड़ी सी जो है ना अभी गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कि जब हम बाहर जाते हैं जॉब करते हैं तो बोलना जो है ना वो पड़ता है। और बोल बोल के ना कंटिन्यूसली आप 6-7-8 घंटे जो है ना मुसलसल बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बातें गले जो है ना ज़रा मुश्किल से ठीक होता है। और यहाँ पे जो है ना अब मैं खाना रेडी करूँगी, गोभी गोश्त। और बहुत सारे लोग जो है ना मुझसे बोलते हैं कि तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। तो देखें ये तो करना पड़ता है। और जब आप हिम्मत कर लेते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर आपने अगर ये सोचा हुआ है कि मुझे ये करना है और मुझे पीछे नहीं हटना है, अपने टास्क सारे कंप्लीट करने, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला से हिम्मत मांगना है। हमें जो है ना अल्लाह ताला से हर वक्त हिम्मत मांगते रहनी चाहिए। और अल्लाह ताला हर किसी को जो है ना आजमाइश में डालता है, हर किसी को आजमाता है अल्लाह ताला। तो ये भी एक आजमाइश होती है। और
लेकिन अब जो है ना आदी हो जाते हैं कर कर के भी, लेकिन फिर भी जो है थकन होती है इंसान को। और बस एक इंसान में जो है ना जज्बा होना चाहिए काम करने का, हर चीज़ का, और अपने आप को मोटिवेट करना भी जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको कभी जो है ना कोई डिग्रेड करे तो आप कभी भी डिसहार्ड ना हो। और मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है ना वो आपको डिग्रेड करते हैं और आप में जो है ना खामखाई के कीड़े निकालते हैं और खामखाई की जो है ना वो आपके अंदर खामियां ढूंढते हैं, जबकि वो खामियां आप में नहीं होती और हम सोच रहे होते हैं कि शायद हम इतने ही बुरे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हर इंसान सब कुछ कर सकता है, बस अगर अल्लाह ताला पे भरोसा है और अपनी मेहनत पे यकीन है। और मेहनत किए बगैर जो है ना वो कुछ भी नहीं हो सकता। मेहनत करनी है हमें, इसके बाद सिला जो है ना वो अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। तो मैं भी यही समझती हूँ कि मैं जितनी भी एफ़र्ट कर रही हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा सिला दिया, मेरी बेटी इतना अच्छा माशाल्लाह से पढ़ रही है। और ये कि फिर इंसान एक्टिव भी रहता है और बाज़ दफ़ा जो है ना हिम्मत काफ़ी टूट जाती है, लेकिन फिर मैं जो है ना अपने आप को ख़ुद से मोटिवेट करती हूँ, ख़ुद से अपने आप को जो है ना वो खड़ा करती हूँ कि नहीं, मुझे ही करना है सब कुछ और मुझे कहीं पीछे नहीं रहना है और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और वाकई में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं रोड पे देखती हूँ बहुत सारी लेडीज़ जो है ना वो बिल्कुल ठीक होती हैं, पता नहीं उनके पीछे क्या मजबूरी है, लेकिन फिर भी जब मैं देखती हूँ ना तो वो हाथ फैलाते हैं दूसरों के आगे और मांगते हैं, तो मुझे देखने में जो है ना बहुत अजीब सा लगता है। वाकई में मजबूरी होती है किसी की, मैं ये नहीं कहती कि मजबूर नहीं होते लोग, और मजबूर भी होते हैं लोग, ऐसा नहीं है। और बहुत मजबूरी में भी बाज़ लोग जो है ना बिल्कुल बेबस हो चुके होते हैं, तो वो दूसरों से हेल्प ले लेते हैं और मांग लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें जो है ना अपने हाथ पैरों पे भी यकीन होना चाहिए, अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए और सबसे बढ़कर जो है ना अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए। और मांगने की जो आदत है ना वो सिर्फ हमें अपने रब से रखनी चाहिए। हमें रब से ज़रूरतन तो देखें बहन भाई एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, या हम देखते हैं किसी को कोई परेशान है तो उसकी हेल्प कर देते हैं, तो इस तरह से हेल्प करने में कोई हर्ज नहीं है। और लेकिन हमें जो है ना सिर्फ मांगने के लिए जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात है और सबसे बड़ा देने वाला जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला हर तरह से मदद करते हैं। अब बस एक कोशिश की ज़रूरत होती है। मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल वक्त और इतना टफ़ भी हो जाता है, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीप में चले जाते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वाकई में देखें ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई जो है ना अपने अपने लेवल पे ज़रूर मेहनत करे और हर कोई मेहनत करके जो है ना वो आगे बढ़ सकता है। तो देखिए यहाँ मज़ेदार सा गोभी गोश्त जो है ना वो बन गया। और इसके बाद मेरी बेटी जब आई तो उसने कहा कि उसको अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है, इसलिए कि उसकी बर्थडे है। और अभी रिसेंटली मेरी बेटी की बर्थडे गुजरी, आपने देखा, मैंने अपने ब्लॉग में बताया था आपको। तो उसकी फ्रेंड्स ने उसको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए, तो फिर उसने कहा कि मुझे भी अपनी फ्रेंड के लिए जो है ना वो गिफ्ट लेना है, आप चलें मेरे साथ मम्मा। तो मैंने कहा अच्छा चलो चलती हूँ, और थोड़ा बहुत बस मुझे सामान भी लेना है तो मैं वो भी ले लूँगी। फिर हम लोग कैश एंड कैरी चले गए थे, सॉरी चेज़अप चले गए थे, कैश एंड कैरी नहीं चेज़अप चले गए थे। तो चेज़अप से जो है ना फिर मैंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली जो मुझे घर का थोड़ा सा सामान ही चाहिए था, ज़्यादा नहीं चाहिए था। और मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ अब कि मैं जो हूँ ना जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो ले आऊँ बस। बाकी जो है ना इसी तरह से घर में चीज़ें आ जाती हैं। पहले मैं जो है ना ग्रॉसरी पूरी 1 महीने में कर लेती थी, लेकिन अभी मेरे पास जो है ना टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि मैं पूरा आधा दिन जो है ना वहाँ लगा दूँ, इसलिए कि छुट्टी वाले दिन आपको पता है फिर घर की क्लीनिंग और घर के बहुत से काम होते हैं। तो इसी तरह से कभी कहीं जाना होता है तो फिर मैं बोलती हूँ कि चलो मैं अब ले लेती हूँ। तो अब हम लोग यहाँ से शॉपिंग करके आ चुके थे चेज़अप से, और विंटर आ गया है। तो अब देखें कोका बटर जो है ना ये मैं लेकर आई हूँ निविया का, बहुत अच्छी उसकी खुशबू है। और क्रीम लेकर आई थी डव की, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं निविया और डव जो है ना ये हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी कोका क्रीम है और बहुत ज़्यादा अच्छा इसने जो है ना हमारे हैंड्स को मॉइस्चराइज़ किया है। और ये बॉडी क्रीम है, आप भी ज़रूर अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा देखिए मेरी बेटी ने जो है ना ये बैग लिया है, क्लच लिया है अपनी फ्रेंड के लिए, और कितना खूबसूरत क्लच लग रहा है, बहुत अच्छा क्लच है ये। तो ये लिया है उसने और उसको बहुत अच्छा लगा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये। तो ये हमने ले लिया था और रिज़नेबल प्राइस में, जितने में हमें चाहिए था ना, आप यकीन करें उतने में ही हमें मिल गया। और हमने ये पिंक कलर का है, बहुत प्यारा कलर भी है और बहुत अच्छा है, तो ये हमने ले लिया था। और ये इसके लिए जो है ना एक बैग ले लिया था, इसमें रख के जो है वो पैक करके उसको दे देगी। और इसके अलावा थोड़ा सा बहुत सामान जो है ना घर का मैंने ले लिया था। और बेटी ने जो है ना ये शीट मार्क्स लिया है, इसलिए कि अभी हमें फ्राइडे को जो है ना वो शादी में जाना है, और मैं आपके साथ वो ब्लॉग भी शेयर करूँगी जब हम शादी में जाएंगे। और एक्साइटेड हो रहे हैं इसलिए कि हमारे बहुत करीबी जानने वालों में शादी है, तो फिर मज़ा आएगा वहाँ पे। और ये स्कॉच ब्राइट ले लिए थे मैंने,
तो अभी शादी की प्रिपरेशन भी करनी है, यानी कि बस कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं। और ये सर्फ़ ले लिया था, ये भी ख़त्म हो रहा था, हुआ हुआ नहीं था। और डिश वॉश भी जो है ना अभी ख़त्म हुआ नहीं था, लेकिन हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने ले लिया था कि अब बार बार जो है ना जाना नहीं होगा। विनेगर लिया था मैंने, और भी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा जो है ये मैंने सोप ले लिए थे, तो ये भी अभी जो है ना थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। और ये जो है ना हमने फैब्रिक कंडीशनर लिया था, ये मैं ज़रूर डालती हूँ कपड़ों में, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू सी आ जाती है। तो या वॉशिंग मशीन में या वैसे भी धो रहे हैं ना, तो कपड़े में डालेंगे तो बहुत अच्छी सी इसमें फ्रेगरेंस आ जाती है कपड़ों में। और ये लेज़ ले लिए थे बेटी ने, और बेटी की जो है ना कल इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब वो घर आई तो यूनिवर्सिटी से जो है ना मैसेज आ गया कि कल यूनिवर्सिटी ऑफ है, तो कल छुट्टी हो जाएगी। और हैंड वॉश लिया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई, यानी कि टिशू पेपर मुझे लेने थे, नज़र भी आए, और अभी मैंने सोचा कि मैं अभी ऊपर से आती हूँ तो फिर मैं नीचे आके ले लूँगी, लेकिन जो है ना फिर मैं भूल गई टिशू पेपर, और वो ख़त्म हुए हुए हैं। यानी कि जो चीज़ ख़त्म हुई हुई है ना बस वो नहीं आई, और जो ख़त्म होने वाली हैं और जो भी हैं वो सब चीज़ें आ गई हैं। देखें आप, दिमाग कैसा हो जाता है इंसान का कभी कभी। और जब मैं जा रही थी तो मैंने सोचा अभी तक मैं टिशू पेपर लाजमी ले लूँगी, इसलिए कि वो बहुत ज़रूरी है। तो बस ये सब चीज़ें ली, और इसके बाद मैंने जो है ना मैदा ले लिया था, और वाइट शुगर जो है वो ख़त्म हो रही थी तो फिर वो ले ली थी। बस इतनी चीज़ें ली थी मैंने, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी। और पूरी ग्रोसरी जो है ना अभी मैं नहीं करती हूँ बार बार ये बस कभी निकली बाहर कोई चीज़ ख़त्म हो रही तो ले आती हूँ, वरना मेरा पूरा टाइम जो है ना वो इसी में लग जाता है, और एक दिन जो है मेरा छुट्टी का वो फिर बेकार हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं करी। अब यहाँ पे जो है ना खाने का टाइम हो गया था, और यहाँ पे मज़ेदार सा गोभी गोश्त जो है ना वो मैं निकाल रही हूँ, और इसके साथ जो है ना मैंने बॉयल्ड राइस थोड़े से बनाए थे, और पापा जो है ना वो रोटी खाते हैं, तो और मुझे इसके साथ तंदूर की रोटी बहुत मज़े की लगती है, तो मैं अपने लिए तंदूर की रोटी ले आई थी। और बॉयल्ड राइस भी थोड़े से मैंने बना लिए थे। तो ये देखें जी, इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारा गोभी गोश्त रेडी हो चुका है। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जो व्यूवर्स भी मेरे चैनल को देखते हैं मैं उनका थैंक यू करती हूँ, और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया करें। इंशाअल्लाह ताला फिर अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।